Good morning everyone. Welcome to my channel One Step to Success. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम यहाँ पर सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए। तो आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। जनरल स्टडीज का आपका टॉपिक है और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने 104 नंबर क्वेश्चन। अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? दो प्रोटॉन का द्रव्यमान, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, दो पॉजिट्रॉन तथा दो न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग। दो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एक एकल धनात्मक आवेश होता है। आंसर करेंगे। सो द राइट आंसर इज बिल्कुल दो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। जस्ते से बनता है इस्पात, फर्नीचर, विद्युत, बैटरी या बम? विद्युत बैटरी बनती है जस्ते से, जिंक से। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है? खाना पकाना, भोजन का पाचन, पानी का जमना, पानी को गर्म किया जाना। बीपीएससी एएसडब्ल्यूएम ऑफिसर 2022, बीपीएससी हेडमास्टर 2022 पीवाईक्यू। रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से यहां पर दिए हुए ऑप्शन छाड़ते हैं। खाना पकना बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है, फर्स्ट हो जाएगा। भोजन का पाचन भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमना आपका भौतिक परिवर्तन, पानी को गर्म किया जाना भौतिक। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर आपके दो ऑप्शंस बिल्कुल ट्रू है और जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन सी में फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रह चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। निम्न में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है मक्खन, चॉकलेट दूध, दही, फेटी हुई मलाई। उपयुक्त में से कोई नहीं, शाह एक से अधिक। कौन पायस का उदाहरण नहीं है बोला गया है? बीपीएससी हेडमास्टर 2022 पीवाईक्यू। दही यहां पर किसी पायस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी दूध, मक्खन और ये सब है, दही पायस नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने है, पढ़िए और आंसर कीजिए। कोलाइड कण के आकार की सीमा। ये होती है आपकी 10⁻9 से 10⁻⁻6 तक। ठीक है, -9 से -6, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिए नहीं हुए हैं। यहाँ पर
कोई भी एग्जाम्पल आपका ट्रू नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन ए के साथ हम चलेंगे, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? दूध, रक्त, घी, मक्खन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? कोलाइड, पायस, ये सब आपको इनके डेफिनेशंस पता होने चाहिए, एग्जांपल्स पता होने चाहिए। और आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। सो घी यहां पर कोलाइड में शामिल नहीं होगा, घी आंसर हो जाएगा, घी कोलाइड नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, ओस्कठन, द्रवण। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ये आपकी संघनन कहलाती है। ठीक है, संघनन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल था, ये भी आपका क्वेश्चन हमने कई बार किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। 111 क्वेश्चन नंबर, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, उबलना, उपयुक्त में से कोई नहीं, शायद से अधिक? 2017-18 63rd बीपीएससी प्री। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, एक उत्प्रेरक। देखिए ऑप्शंस, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा नहीं सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया को दर को घटा या बढ़ा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है। सो एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या कर सकता है? हम सभी को पता है कैटलिस्ट का काम है किसी क्रिया को की दर को बढ़ाना या घटाना, दोनों कर सकता है ये। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा भी सकता है या बढ़ा भी सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन से प्रकार के कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है जो बहुत अधिक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करते हैं? फ्लिट कांच, क्राउन कांच, क्रुक्स कांच या पायरेक्स कांच? और जी आपका जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार बीएचओ एग्जाम 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जस्ट पिछले साल का। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चाहे तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। सो किस प्रकार के कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा मिलाई जाती है जो बहुत अधिक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? यह है क्रुक्स कांच। ठीक है, क्रुक्स कांच, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? पीवीसी, पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? बिहार बीएचओ एग्जाम 2024, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताजा नमूनों के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, हीलियम एवं नाइट्रोजन, सॉरी हीलियम अथवा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम, नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन। सो द राइट आंसर इज हीलियम अथवा नाइट्रोजन का यहाँ पर यूज किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ये भी आपका जस्ट लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है, बीएचओ के एग्जाम में। सो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल भी हम मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी, गिरेगी, वैसी बनी रहेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? सो यहां पर आंसर हो जाएगा गिरेगी। ठीक है, मिट्टी के तेल की सतह जो है वो गिरेगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। सी, C/2, C/137, उपयुक्त में से एक से अधिक, चार में से कोई नहीं। बीपीएससी ट्री 2.0 2023 PYQ बहुत ही क्लोज है हम। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको इजी लग रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बीपीएससी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, सो निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल, ये हो जाएगी आपकी C/137। ठीक है, और ये आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना होगा। इसके लिए कहा जा रहा है कि आप जब भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो एक पेन कॉपी लेकर बैठिए। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन। Al2O3 2SiO2 2S2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। देखिए ऑप्शंस, मोनाजाइट, चीनी मिट्टी, रेत, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका रासायनिक सूत्र है ये? बीपीएससी ट्री 2.0 2023 PYQ। सो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, क्योंकि ऐसे फॉर्मूलाज अक्सर भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। सो आपको रिवीजन की जरूरत होगी, इसके लिए आप इसको रिवीजन करेंगे और आंसर हो जाएगा, ये रासायनिक सूत्र है आपका चीनी मिट्टी का। ठीक है, चीनी मिट्टी का यह रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 190 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होती है? 1/n², 1/n, n², उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज n²। ठीक है, n², ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर
अच्छा देखिए, ये भी आपका 2023 का PYQ है, बीपीएससी ट्री 2.0 का PYQ था। 120 नंबर क्वेश्चन, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, फास्फोरस, ग्रेफाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन भी आपका अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, और जो यहाँ पर रगड़े जाने वाली सतह है उस पर आपका जो रासायनिक घटक होता है वो है फास्फोरस। इसको कहते हैं लाल फास्फोरस, जो माचिस के डब्बे में साइड पे होती है। ठीक है, लाल फास्फोरस इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। और ये भी आपका 2023 का PYQ है, 2.0 बीपीएससी ट्री। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं CuO और ZnO, Al2O3 और ZnO, Al2O3 और CuO, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? एंड ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रह चुका है। देखिए 2022, 2023, 68 बीपीएससी प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन। एक उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल बताना है आपको, उसको आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस आप नोट कर रहे हैं उसको डेली आप रिवीजन करेंगे, इसीलिए आपको नोट कराया जा रहा है ताकि आप घर पर उसको रिवाइज कर सकें। So the right answer is Al2O3 and ZnO. ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका एग्जाम्पल है उभयधर्मी ऑक्साइड का। ठीक है, चलिए 122 नंबर क्वेश्चन, जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा दुगनी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लास्ट क्लास में हमने किया हुआ है इसको। 123 नंबर क्वेश्चन, सोना सॉल के जमाव के लिए एक सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? KNO3, K4, FeCN का होल 6, MgCl2, K3PO4। ट्वेंटी 2022 PYQ, सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ MgCl2। ठीक है, सबसे अच्छा पदार्थ है सोना सॉल के जमाव के लिए MgCl2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 124 नंबर क्वेश्चन, दूध उदाहरण है एक विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का, वायु विलय का। दूध उदाहरण है इमल्सन का, इमल्सन यानी पायस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दूध इमल्सन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है कॉपर, जिंक, कॉपर, फेरस एवं जिंक, CuZn एवं निकिल, CuSn एवं PB लेड। 1998 के क्वेश्चन भी आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सब लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस आज सॉल्व किए, कितने आंसर्स आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं। ठीक है, आपकी इंप्रूवमेंट हमें पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में भी प्लीज हमें मुझे बताएंगे मैसेज करके। तो जर्मन सिल्वर में आपकी सम्मिलित है कॉपर, जिंक एवं निकिल, कॉपर, जिंक एवं निकिल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, तांबे की मिश्र धातु है डूरालुमिन, पीतल, मैग्नीशियम, इस्पात।
सो आंसर हो जाएगा पीतल। इसको भी आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। तांबे की मिश्र धातु है पीतल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम, राख, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सीमेंट का मुख्य घटक जिससे हमारे घर बनते हैं, जिससे सारे इमारत बनते हैं, वो वाली सीमेंट की बात हो रही है। तो सीमेंट का मुख्य घटक है चूना पत्थर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 2021 का ये क्वेश्चन है। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर का एक और नाम है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, पारा, चांदी, जस्ता। बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 पीवाईक्यू, क्विक सिल्वर का एक और नाम पारा। ठीक है, इसे पारा भी कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पारा इज राइट आंसर। इसको भी आप नोट करेंगे क्वेश्चन को, क्विक सिल्वर का एक और नाम पारा। 129 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम से क्या बनता है? चम्मच, दवाइयां, बिजली, पैसा। सो यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है। यूरेनियम से अब कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए ऑप्शंस है O2, CO, N2, CO2। और सभी को इसका आंसर पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं स्टील कठोरता को बढ़ाने के लिए। सो ऑप्शन यहां पर फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। 132 नंबर क्वेश्चन और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्श गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए आंसर करेंगे और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के यहां पर सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, सो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस में मुख्यतः आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम सेशन को समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।